Wait till men realize they're completely useless because all women can just become lesbian and have bone marrow. Men are horrible. I don't hate men. I'm just pissed that most of you can't do me properly. नमस्ते दोस्तों, आज का टॉपिक ना तो फैशन से रिलेटेड है, ना ग्रूमिंग टिप्स है और ना ही फिटनेस से रिलेटेड है, लेकिन आज का टॉपिक वो ज़रूर है जिससे 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कैन टोटली रिलेट, एंड दोज आर मेन। एज ऑफ 21st सेंचुरी हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं अबाउट वुमेन राइट्स, वुमेन एम्पावरमेंट्स एंड इक्वालिटी बिटवीन मेल एंड फीमेल ग्रुप, विच इज़ एक्चुअली गुड। बट जब हम लड़कियों की बात करते हैं, उनके स्ट्रगल्स की बात करते हैं, तो उन्हें इतना ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। एंड एट द सेम पॉइंट जब लड़का कोई अपनी स्ट्रगल को सुनाता है, उसे हाईलाइट करने की बात आती है, तो हम उसे इग्नोर क्यों करते हैं? क्योंकि एज पर फैक्ट्स 80% ऑफ द सुसाइड्स दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट ईयर्स आर एक्चुअली मेन, एंड 70 से 80% लोग जो होमलेस है दैट आर ऑल्सो मेन। तो क्या है ये प्रॉब्लम्स और इश्यूज जो हम फेस करते हैं? तो सबसे पहला है सोसाइटी डजंट वांट अस टू शो दैट वी आर सैड। तो सबसे पहले मैं बॉलीवुड का ही शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने ही सबसे ज़्यादा हमारी लगाई है। क्योंकि उनके ईयर्स ऑफ पोर्ट्रेयल की वजह से ये स्टैंडर्ड सेट हो चुका है कि भाई मर्द को कभी दर्द नहीं होता, मर्द रोते हुए अच्छे नहीं लगते, या मर्द कभी इमोशनल नहीं हो सकते। तो बेसिकली इमोशंस और मेन साथ में को एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। तो इस नोशन से हुआ क्या, हमने हमारे आसपास वॉल्स बिल्ड करने शुरू कर दिए और हमारी इमोशनल फीलिंग्स को दबा दिया। इन द लॉन्ग रन चीज़ें बिल्डअप होने लगी, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आने लगी। अब ऐसी सिचुएशन में यू ऑलवेज फील ओवरवेल्म्ड, जिससे आपके बाकी रिलेशनशिप्स भी खराब होने लग जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी। नंबर 2, men are expected to take more risks. Society as whole believes कि लड़कों के अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए टू टेक मोर रिस्क्स इन लाइफ। Men should be able to take more dangers in life, क्योंकि अगर रिस्क नहीं होगा तो सक्सेस नहीं मिलेगी, और अगर सक्सेस नहीं मिलेगी तो सोसाइटी में नाम नहीं होगा। आई डोंट नो आपने ये नोटिस किया होगा या नहीं, बट men tend to take more riskier jobs like construction workers, logging workers, iron and steel workers, etc. And this often leads to workplace injuries, जिसकी वजह से कोई grievous injuries होने की भी पॉसिबिलिटी होती है। तीसरा है sufferings of body shaming। सबको पता है tall girls marry tall guys, short girls marry tall guys, and short guys are fucked। लड़की एक स्टैंडर्ड बना सकती है कि आई वांट अ 6 feet guy with abs, एंड इसे अपना रिजेक्शन का बेसिस भी बना सकती है। बट गॉड फॉरबिड अगर किसी लड़के ने बोल दिया कि आई वांट अ स्लिम गर्ल, या उसे एक पतली लड़की चाहिए, तो वहाँ यू विल बी लेबल्ड एज सेक्सिस्ट, मिसोजिनिस्ट and whatnot. We are told to accept women as they are, but to get a woman we have to maintain a certain idea of a perfect guy. Studies shows that short guys suffer from low self-esteem and depression more than tall guys. And अगर आप पतले या skinny हैं, या मोटे हैं या healthy हैं, तब भी आपका मजाक उड़ाया जाएगा सोसाइटी में। I can see that you guys don't speak up. You don't say the things that we need to hear because you want to love us, you want to support us, you want to be there for us. Number 4, if a woman is hitting a man, he probably deserves it. It's totally unacceptable for a man to ever hit a woman. But अगर आप कहीं देख रहे हैं कि किसी लड़की ने लड़के को थप्पड़ मारा है या बहुत तेज से उसे मार रही है, तो आपके दिमाग में यही थॉट आता है कि शायद लड़के ने इसे छेड़ा होगा, या तो he probably deserves it. And I find this complete and utter bullshit when a woman is hitting or slapping a man, but लड़के को allowed भी नहीं होता to fight back or even stop her. How is it equal? We don't even think once कि लड़की की भी कोई गलती हो सकती है। This notion is so messed up and this needs to stop. Number 5 is कि men are on their own. How fucked up and how insane it sounds that if a man is a victim of sexual assault or harassment, वो कोर्ट में जाके प्रूव भी नहीं कर पाता कि उसे एक्चुअली किसी ने मोलेस्ट किया है या तो उसे किसी ने हरास किया है। अब्यूज हॉरिबल है and it doesn't matter वो किसने किया है, and it is really difficult for anyone to seek help irrespective of the gender, but it is a lot harder for men. लड़कियों को छोटी सी ही एज से सिखाया जाता है what a good and bad touch is and what an assault is, whereas काफ़ी underage लड़के go through sexual assault and the worst part is उन्हें पता भी नहीं होता कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है due to lack of awareness. Men above 18 also experience sexual assault or harassment, be it in workplace, by a family member or by a stranger. And if a guy talks about it, we'll call him that he is being a pussy about it and he should man up. तो मुझे लगता है that there should be more domestic abuse resources available for men. And हम जितनी बात लड़कियों की सुनते हैं when they come to the judicial system to seek help, उतनी ही बात हमें लड़कों की भी सुननी चाहिए। जेंडर इक्वालिटी के नारे लगाना तो बहुत अच्छी बात है, बट उसे एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना भी उतना ही ज़रूरी है।
I heard someone saying in an argument once कि हम देखेंगे कि कितनी इक्वालिटी होगी when it comes to the war and कितने लड़कों को अपनी चॉइस या मर्जी के बिना आर्मी में भेजा जाएगा and कितनी लड़कियों को. But you guys are supposed to be. You're supposed to be the strong one. Yeah. You're supposed to be these things, and yet we've been fighting to be your equal, fighting to be the alpha, fighting to be, and out of kindness, you guys are stepping back, but it's a losing war for both of us. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना. एंड गाइज अगर आप किसी भी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी सेक्सुअल असॉल्ट से या हरासमेंट से, तो प्लीज़ गाइज बी वोकल अबाउट इट.